विद्यमान शरीर, और जब इस शरीर से सांस बाहर निकलेगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन शरीर का नाम रह जाएगा। आज वो दिवंगत आत्मा रामलाल जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए आज पूरा समाज श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। किसी का मित्र थे, किसी के भाई थे, परिवार अपने अपने संबंधों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, और ये सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि भागवत जी के रूप में। सप्ताह वाचनम को मुक्ति से, सप्ताह से मुक्ति है, और जिस मुक्ति के लिए व्यक्ति तरसता है, चार पदार्थ है संसार में, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये व्यसन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ जीने के लिए, और अंत में मोक्ष कहा गया। लेकिन ना जाने कितने जन्म बीत जाए, मोक्ष पाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ते, क्योंकि मोक्ष साधारण नहीं है। मोक्ष तो मुक्ति, वो जब एक बार हो गया दोबारा लौट करके संसार में नहीं आता, वो सायुज्य हो जाता है, भगवान के साथ सायुज्य हो जाता है। तो क्रम करता है व्यक्ति, कर्म करता है, और इसको एक क्रम बनाया गया है। दुनिया में सबसे ताकतवर जो वस्तु है वो लोहा है। बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, बड़ा बड़ा मकान बन गया, बहुत कुछ हो जाता है, लोहा क्या नहीं करता। लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा, ये मानुष का भ्रम है कि लोहा सबसे ताकतवर है। आग में डाल दो, पिघला देगी आग। इसका मतलब वो आग सबसे बलवान है? नहीं, उस अग्नि को भी पानी बुझा देता है। कितनी ही आग लगी हो, कहीं किसी जंगल में आग लग जाए, कितने पेड़ जल जाए, कितना कुछ हो जाए, और अगर मूसलाधार बारिश हो गई ना, तो सारी आग बुझ जाएगी। यानी तो पानी बलवान है? नहीं, ये इंसान, ये मानव उस पानी को पीता है। तो इसका मतलब मानव दुनिया में सबसे बलवान नहीं, मानव को तो मौत खाती, मृत्यु खा जाती है। इसका मतलब ये है कि मौत बलवान है? नहीं, उस मृत्यु को भी रोकने वाला है, और उसका नाम है दुआ, प्रार्थना। भगवान की प्रार्थना करने से हमारी मृत्यु भी रुकती है। हमको समय देता है इंसान। चलते चलते गाड़ी हमारी बाहर हो गई और हमारी जान बच गई। लौट करके हम अपने सगों के बीच में आए और बात चली, और कहा कि आज ना जाने कौन सा मेरा धर्म, कौन सा मेरा पुण्य आड़े आ गया, जिसकी वजह से आज मैं बच गया। हमने कोई दुआ करी थी कभी? तभी तो कहा कि सुबह शाम उस परमात्मा का सुमिरन जरूर करो, उस मालिक का चिंतन जरूर करो जिसने हमें ये दे दी है, हम संसार में आए हैं। पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, इसमें अग्नि है, इसमें जल है, वायु है, पृथ्वी है और आकाश है। 5 तत्व है। अग्नि रूपी तत्व है। हमारे अंदर एक भट्टी जागृत है। जो हम खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं या कच्चा जो भी खाते हैं, अंदर एक और भट्टी लगी है, उसका नाम है जठराग्नि। हमारे शरीर में जठराग्नि है और वो उसको पकाती है। जब वो पक जाता है
तो उसमें से जो तरल पदार्थ और जिसमें से की शक्ति है वो हमारी नसों में दे देती है, और जो बाकी गुदा बचता है उसको हम मलमूत्र के रास्ते से निकाल देते हैं। ये अग्नि है। जल शरीर, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता अधिक है। किसी के लिए डायरिया लग जाए, किसी के लिए उल्टी आनी शुरू हो जाए, दस्त आने शुरू हो जाए, तो डॉक्टर ये कहते हैं पानी कम ना हो, इसके लिए पानी पिलाते रहें। हमारे शरीर में जल की आवश्यकता है। वायु, हवा अगर हम ग्रहण ना करें, अगर हम सांस ना लें, हवा के माध्यम से सांस ना लें, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जरूरी है। आकाश तत्व, खाली जगह, हमारे अंदर खाली जगह है। तभी तो कहते, महापुरुष कहते हैं, और वैदिक में भी ऐसा कहा, अगर तुमको 3 रोटी की भूख है तो 2 खाओ, एक खाली जगह छोड़। वो आकाश तत्व है। और आखिरी में कहा पृथ्वी तत्व। कभी अपनी चमड़ी को जोर से खुरेदो, अंदर से मिट्टी नजर आएगी, निकल आएगा। वो पृथ्वी तत्व है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है मानुष का शरीर है, और अंत में ये 5 तत्वों में ही विलीन हो जाए। जिस पंचरत्न का मैंने कल वर्णन किया आपके सामने, कि पंचरत्न को पुड़िया किया है, वही रत्नों, वही देह को मिलाने वाले पंचतत्व। इस शरीर का अभिमान नहीं है। जो शरीर हमारे लिए मिला है, यह हमारे किसी पुण्य जन्म से मिला है। नरतन सम नहीं कवन बुझे, जीव चराचर जाचत ते। साधन दाम मोक्ष करि द्वारा, साधन दाम मोक्ष करि द्वारा। साधना का द्वार है ये, मोक्ष का दरवाजा है ये, साधना का क्षेत्र है ये शरीर। हम इस शरीर में आए हैं, शरीर हमें नहीं मिला है, शरीर में हम आए हैं। ये शरीर हमारा नहीं, दिल छूट जाएगा हमसे। ये शरीर हमको मिला है तो साधना के लिए मिला है। इस शरीर में आकर के हम साधना करें, भगवत भजन करें, उस परमात्मा की दुआ करें, प्रार्थना करें। बहुत बड़ा है प्रार्थना। स्कूलों में प्रातः काल जाकर के सबसे पहले प्रार्थनाएं करवाई जाती है। इसलिए हमारा पाठशाला का समय, जो विद्या अध्ययन का समय जो है वो अच्छा है। जीवन में तभी तो कहा कि प्रार्थना अनिवार्य है। उस ईश्वर की प्रार्थना करना, उस परमात्मा की विनय करना। और जब इंसान विनय नहीं करता तो समझ लेना हमारा ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हम मानवता भी नहीं है और हमारे अंदर कोई सूत्र भी नहीं है। सिकंदर का नाम सबने सुना है। इतिहास में सिकंदर बताते हैं जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था। सिकंदर कितना बलवान था वो, कितना उसके पास सेना थी, कितनी योग्यता थी, जिसने आधी दुनिया को अपने वश में कर लिया। ध्यान से सुना। जब उसकी मृत्यु सन्निकट आई, रोग लग गया। कहानी शरीर को जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनता है। सिकंदर को रोग लग गया, और जब रोग लगा
तो नाना प्रकार के कई बहुत सारे चिकित्सक बुलाए गए, हकीम, वैद्य, यूनानी चिकित्सक जिनको हकीम कहते हैं, वैद्यराज जो हमारे भारतीय हैं, नाना प्रकार के, लेकिन ठीक नहीं हुए। कहे ना, और रोग का इलाज है लेकिन मृत्यु का कोई इलाज नहीं। जिसकी मृत्यु ही आ गई उसका इलाज कहां है? और आखिर में उसका अंत समय आया तो सामने उसके कुछ सेवक खड़े हैं जो मुख्य सेवक थे। वो हाथ जोड़ के खड़े हैं सिकंदर के सामने। सिकंदर ने कहा, मेरी मौत नजदीक है, मरने वाले की हर बात को पूरा करना चाहिए। मेरी 3 बातें हैं, उन तीनों को पूरा कर देना। क्या? 3 इच्छाएं हैं मेरी, उन तीनों को पूरा कर देना तुम, ताकि मैं सुख से जा सकूं। क्या? पहली इच्छा तो मेरी ये है कि जिन हकीमों ने, जिन चिकित्सकों ने, जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया, जब मेरी वैकुंठी बने, जब मेरी अर्थी बने, जब मेरा जनाजा निकले, तो मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए वो वैद्य आने चाहिए, वो हकीम आने चाहिए। ये पहली शर्त। मेरी दूसरी शर्त है कि जो दौलत मैंने दुनिया से लूटी है वो मेरे जनाजे के रास्ते के बीच में बिछा दी जाए, उसके ऊपर से मेरा जनाजा निकले। और तीसरी शर्त मेरी ये है मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रख दिया। तो सेवकों ने कहा, महाराज ये तो हम करेंगे, जो आपने कहा हम कर देंगे, लेकिन हम जानना चाहते कि जो आपकी इच्छा है इसका मतलब क्या है। तो बहादुर सिकंदर कहता है, मेरे जनाजे को उठाने वाले जो हकीम लगे उनको मैं दर्शाना चाहता हूं कि तुम इलाज केवल बीमारी का कर सकते हो, मौत का किसी के पास इलाज नहीं है। मेरी जो दूसरी इच्छा है, मैं दुनिया को दर्शाना चाहता हूं, जितनी दौलत मैंने लूटी दुनिया से, दुनिया को तंग तंग करके जितना मैंने लूटा, वो भी आज मेरे काम नहीं आई, वो भी मेरी मृत्यु को नहीं बचा सकी। और तीसरी बात, मेरे जनाजे से दोनों बाहर हाथ निकाल दिए जाए। मैं दर्शाना चाहता हूं कि इतना कुछ कमाया मैंने, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये हमारे जीवन की हकीकत है। बाणासुर नाम का व्यक्ति, भक्त प्रहलाद का पौत्र, विरोचन का पुत्र, दान देने से आयु बढ़ती है। जितना भी मानुष दान देता है उतनी उसकी आयु बढ़ जाती है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन है, पाताल में रहते हैं और इतना दान करता है, इतना दान कर करके उसकी आयु बहुत बढ़ गई। देवताओं के राजा उस इंद्र ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा सिंहासन ना छीन ले। और इंद्र को ये पता है कि वो दानी है, उससे जो कुछ भी मांगा जाए वो दान करता है। तो इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके वो पाताल में चला गया। विरोचन अपने महलों से निकला था
एक ब्राह्मण को देख करके विरोचन ने हाथ जोड़ दिए, मैं धन्य हो गया, कोई ब्राह्मण मेरी नगरी में आया है, मांगो। आप भिक्षुक है, मांगो, जो आपकी इच्छा है सो मांगो। तो देवराज इंद्र जो विप्र बने हुए हैं उन्होंने कहा, महाराज आयु का दान कर दीजिए, अपनी आयुष मुझे दीजिए। विरोचन ने विचार किया, मेरी आयु कैसे दान होगी? इसका मतलब तो है कि मुझे मरना होगा, और मेरा संकल्प है कि जो मेरे आंगन में आया है, मेरे द्वार आया है, उसे मैं खाली हाथ लौटाऊंगा नहीं। खड़ग उठाई, तलवार उठाई और अपनी गर्दन काटी और दे दी। और इंद्र प्रसन्न हुआ, अपने स्वर्ग के लिए चला गया। लेकिन विरोचन के यहाँ जो पुत्र है, उस विरोचन का एक पुत्र जिसका नाम है बलि, उस राजा बलि की क्षमता इतनी थी जिसके 100 पुत्र हुए, जिनके बीच में सबसे बड़े बेटे का नाम बाणासुर है। वो अपने पुत्र को आगर करके इस मृत्यु मंडल पे आ गया और इस मृत्यु मंडल के ऊपर आकर के यहाँ का वैभव देखा, यहाँ के राजाओं को जीता और यहाँ का राज्य संपदा सब इकट्ठी करके देवलोक में चले गए और देवताओं को जीतना शुरू कर दिया। देवताओं को जीत लिया, देवताओं के आसन छिन्न भिन्न हो गए, देवेंद्र भाग गया, राजा बलि सिंहासन पर बैठ गए और फिर मृत्युलोक में आ गए। पाताल में अपना राज्य, मृत्युलोक में अपना राज्य और स्वर्ग में भी अपना राज्य कर लिया। और एक दिन निश्चिंत होकर के बैठा है राजा बलि। एक गुरुदेव सामने आए जिनका नाम है भृगु जी महाराज। देखो अगर पीछे जगह नहीं है तो इधर, जिनका नाम है भृगु, जिनको लोग शुक्राचार्य के नाम से भी जानते हैं, वो दानवों के गुरु हैं। अपने गुरु महाराज को आया हुआ देख करके राजा बलि अपने सिंहासन से खड़े हुए और आदर दिया। गुरुदेव, जो मैं 3 लोकों का राजा बना हूं, ये मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे राज्य छोड़ना पड़ेगा। देवता कहीं फिर उठ करके खड़े हो गए और हम पर आक्रमण किया तो हो सकता है हम हार जाएं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मेरे से कभी ये राज्य ना छूटे और मैं निष्कंटक राज्य करूं, मेरे सामने और कोई राजा ना बने। जब इतनी बात कही तो भृगु ने कहा, राजन तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो स्वयं एक इंद्र बन जाता है। तुम्हारा राज्य कोई नहीं छुड़ा सकेगा। कराओ ना महाराज। तो यज्ञ प्रारंभ हो गए। भृगु के हाथों से राजा बलि अपने गुरु महाराज के हाथों से यज्ञ करवा रहे हैं और वो सब यज्ञ तामस हो रहे हैं, तामस देवताओं को मिल रहे हैं, जो सात्विक देव है उनको नहीं मिल रहे हैं। और एक यज्ञ होते होते आज 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। और एक दिन देवताओं ने अपनी सभा को इकट्ठी करी और सभा के बीच में निर्णय लिया, हम अपनी मां से मिलने जाएंगे। देवताओं की मां है अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी है। एक पत्नी से राक्षस पैदा हुए हैं और एक से देवता पैदा हुए।
और सब देवता मिलकर के अपनी माँ अदिति के पास चले गए, चरणों में प्रणाम किया। माँ, हमको भोजन भी नहीं मिल रहा है। यज्ञ तो हो रहे हैं लेकिन वो तो तामस है, उन्हीं यज्ञ का भाग हमें नहीं मिलता। याद रखना, यज्ञ सात्विक होना चाहिए। मैं अनेक बार कथा में कहता हूं, नंगे पांव बनाओ, नंगे पांव भोजन करो। बनाने की विधि अच्छी होनी चाहिए, भोजन करने की विधि अच्छी होनी चाहिए। लहसुन, प्याज, बैंगन, चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर इत्यादि का प्रयोग कभी भी यज्ञ में होना नहीं चाहिए। यज्ञ में नम्रता होनी चाहिए। जो भी आया, कोई सोचे कि यहाँ कृष्ण बन करके कोई आ जाएगा, स्वयं कृष्ण आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, नहीं। ना यहाँ कृष्ण आएंगे, ना यहाँ राम आएंगे। आप जो आए हैं, आप ही कृष्ण और राम के रूप में आए। सब भगवान जैसी आत्माएं तो है, ईश्वरी अंश तो है। आपके पास अगर पुण्य नहीं होता तो आप कथा में आते कैसे? आपके पास कोई पुण्य है तब आप कथा में आए। मां, हमारे लिए यज्ञ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तामस यज्ञ होते हैं। और वो तामस यज्ञ जो है, इसका मोबाइल बोला, देव जी कहते हैं, राजन, राजा बलि के यज्ञ को बात सुन करके अदिति मां ने कहा, देवताओं, मैं तुमको वचन देती हूं, तुम्हारे लिए ऐसा भाई दूंगी जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम चले जाओ। सब देवता अपने अपने स्थान में आ गए। रात्रि का समय आया तो अदिति ने कश्यप मुनि से कहा, स्वामी, मेरे पुत्रों के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। देवताओं का भोजन यज्ञ है ना, यज्ञ से ही तो देवता प्रसन्न होते हैं। मेरे पुत्रों को भोजन नहीं मिल रहा है, आप मुझे ऐसी कोई संतान दीजिए जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। कश्यप मुनि ने कहा, व्रत करने से, तप करने से अच्छी संतान मिलती है। तुम व्रत करो, फागुन का महीना आएगा, फागुन के महीने के बीच में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक व्रत किया जाता है जिसका नाम है पयो व्रत। उस पयो व्रत को करो। दूध से नहाना, दूध ही पीना, दूध से भगवान की पूजा करना, श्रृंगार करना। और मैं तुमको वचन देता हूं, वादा देता हूं, इस पयो व्रत के करने से तुम्हारे गर्भ में स्वयं भगवान चले आएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे यहाँ तो विशेष करके अगर संतान नहीं हुई तब कुंडली लेकर के जाएंगे, देखो जी जा हम क्या करें। नहीं, कश्यप ने कहा कि अच्छी संतान पाने के लिए व्रत और तप करना अनिवार्य है। और 9 मास जो गर्भिणी के होते हैं, गर्भवती महिला के जो 9 मास है उसके जीवन के पुत्र का, पुत्री का जीवन है, उसमें बड़ी सात्विकता बरतनी चाहिए। हो सके तो 9 महीने कोई चलचित्र ना देखे। और मैं तो कहता हूं कि 9 महीने के लिए कोई ग्रंथ लगा लो, कोई पुस्तक लगा लो पढ़ने के लिए। ऐसा स्वाध्याय करो कि हमारे आने वाली संतान जो है भगवान की भक्त हो, उसके अंदर संस्कार डाल दो। गर्भ से ही बालक के संस्कार डाले जाते हैं। ओ दाता हरि प्रार्थना है
जिस मालिक ने हमको जन्म दिया है, बात बात पर प्रार्थना कही जाती है, शब्द शब्द पर प्रार्थना कही जाती है। दाता तेरे सुमिरन का संसार जन्म पाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वो वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कभी मन की, मुरझाई कभी मन की, वो एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। प्रारंभ कर दिया और भगवान से भी नहीं करी। नाथ मेरे मन की बस एक तमन्ना है, नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, ओ नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, नाथ मेरे मन की बस एक तमन्ना है, पापों से बचा देना, ओ पापों से बचा देना, ओ कहीं पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ओ देवा के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवा के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, ये देवा के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, जीवन ये सुगंधित हो,
ओ जीवन ये सुगंधित हो, ओ दुर्गंध निकल जाए, गाता तेरे सुमिरन का, गाता तेरे सुमिरन का। वो वरदान जो मिल जाए, गाता तेरे सुमिरन का। मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन करे, मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन करे, मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन करे। दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे जीवन का, कांटा ये निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का। ओ वरदान जो मिल जाए, मुरझाई सजे मन की, ये मुरझाई सजे मन की। ओ एक आन में गिर जाए, गाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ये दाता तेरे